तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति की आय में पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई है, फिर दूसरे वर्ष 15% की कमी हुई है और तीसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और पूछा जा रहा है कि 3 वर्षों में उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमें इस सवाल में बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे पहले वर्ष में 12% की वृद्धि हो रही है उसकी आय में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 12% की वृद्धि है तो आपको पहले 100 लिख लेना है। ठीक है। और इसमें 12 की वृद्धि कर देनी है तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि हमने 100 में 12% की वृद्धि कर दी है। ठीक है। अब देखिए, दूसरे वर्ष 15% की कमी हुई है, तो फिर से आपको क्या करना है, 100 लिखना है और इसमें 15 की कमी कर देनी है, यानी कि कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरे वर्ष में क्या हुआ है, 25% की वृद्धि हुई है, तो फिर से तीसरी बार फिर से 100 लिखेंगे और इसमें 25 की वृद्धि कर देंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको 3 अनुपात लिख लेने हैं और इन्हें काट के सॉल्व कर लेना है। ठीक है। वो कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों को मैं 4 से काट सकता हूँ। ठीक है। तो इसे 4 से काटूंगा तो 28 आ जाएगा और इसे 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है। और देखिए, इन दोनों को 5 से काट लेंगे तो इसे 5 से काटेंगे तो 17 आएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा और इसे 25 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। 4 से 28 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा और 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, और कुछ भी यहाँ पे काटने के लिए बचा नहीं है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 17 सत्ते 119 आ जाएगा। ठीक है। यानी कि इससे हमें क्या पता लगा कि ये उसकी पहले की आय है। ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, पहले, और ये उसकी अब की आय है। ठीक है। यानी 3 वर्ष बाद की आय है। तो देखिए, पहले यदि उसकी आय 100 थी तो अब कितनी हो गई है, 119 हो गई है। ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो यानी पहले हमें देखेंगे कि कितनी अधिक हुई है, 19 अधिक हो गई है। ठीक है। अगर 100 पे 19 की वृद्धि हो रही है तो हम सीधा बता सकते हैं कि 19% बढ़ गई है उसकी आय। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12% और 40% अधिक हैं। ठीक है। और हमें ये बताना है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी दो संख्याएं कौन सी जिनकी बात हो रही है यहाँ पे ऊपर। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे 3 संख्याओं के बारे में बात की जा रही है, तो पहले हम तीनों संख्याओं का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ए बी और सी। ठीक है। हमने तीनों का नाम मान लिया, इनका ए बी और सी है। ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12 और 40% अधिक है। ठीक है। लेकिन तीसरी संख्या तो हमें पता नहीं है, तो इसे हम 100 मान लेंगे। ठीक है, कि तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है। अब पहली संख्या इससे 12% अधिक है, यानी कि इसमें 12 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। यानी पहली संख्या पता लग गई, 112 है। ठीक है। और दूसरी संख्या इससे 40% अधिक है, यानी कि 40 जमा कर देंगे 100 में तो यानी कि 140 है। इससे हमें पहली और दूसरी संख्या पता लग गई। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यानी कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से अधिक है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये कितनी अधिक है पहले ये पता कर लेंगे। तो 140 में से 112 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि ये इससे 28 अधिक है और हमें ये बात प्रतिशत में बतानी है। ठीक है। तो देखिए प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, कितनी अधिक है पहले हमें ये लिखना होता है। ठीक है। तो 28 अधिक है, ये तो हमने निकाल लिया है। अब दूसरा ये देखना है कि किससे अधिक है, यानी कि ये 112 से 28 अधिक है, तो यानी कि जिससे भी अधिक होगी उससे इसे भाग करना होगा। ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करना होगा। ठीक है। अब देखिए इसे 28 से काटेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा, 28 चौक कितना होता है, 112 होता है। ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 4 से हम 100 को काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 25% आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं।
देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष तो 10% की वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है, और तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई है। तो 3 वर्षों में जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है, पहले आपको 100 लिख लेना है, ठीक है, और इसमें 10% की वृद्धि यानी 10 जमा करके लिख देना है 110, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ष 20% की, तो फिर यहाँ पे फिर से 100 लिख लेना है। अब यहाँ पे 20 जमा कर देंगे क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 120 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तीसरे वर्ष में 30% की वृद्धि है, तो फिर से 100 लिखेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 अनुपात आ गए हैं, ठीक है। इन्हें हम काट के सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, और आगे काटे नहीं जा सकते। तो देखिए दूसरा अनुपात जो है ये दोनों 20 से काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, इसे 20 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ 0 से 0 काटा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50, और 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरफ जब आप 13 का गुणा यहाँ पे 6 में करेंगे तो 78 आ जाएगा, 78 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 858 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें एक अनुपात और प्राप्त हो गया। ये किस चीज़ का अनुपात है कि पहले जनसंख्या कितनी थी और अब जनसंख्या कितनी हो गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पहले वाली जनसंख्या और अब वाली जनसंख्या का अनुपात आ गया, ठीक है। यानी पहले यदि 500 थी तो अब कितनी हो गई है, 3 वर्ष बाद 858 हो गई है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जनसंख्या में, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि कितनी वृद्धि हुई है, प्रतिशत तो हम बाद में निकालेंगे। तो पहले 858 में से 500 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 358 की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब इसे प्रतिशत में बताना है तो कैसे बताएंगे, पहले लिखेंगे कितनी वृद्धि हुई है, 358 की वृद्धि हुई है, ठीक है। किस में हुई है वृद्धि, 500 में हुई है, ठीक है, क्योंकि 500 बढ़ के 858 हो गया, तो 500 में वृद्धि हुई, तो यानी कि 500 से इसे भाग करना है, ठीक है। जिसमें भी वृद्धि होती है उस संख्या से भाग करना होता है, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहले ये 7 पे कटेगा, फिर ये 1 पे कटेगा और 3 शेष बचेगा, तो दशमलव लगा के 6 आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करने पे कितना मिला हमें, 71.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याएं हैं जो एक तीसरी संख्या से 10% और 25% कम है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये इसमें हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 3 संख्याएं ए बी और सी लिख लेते हैं, ठीक है, इन्हें 3 संख्याएं मान लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 10% और 25% कम है, ठीक है। तो तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पहली संख्या है वो 10% कम है, ठीक है, तो यानी इससे 10 कम है, तो यानी 90 है, ठीक है। और दूसरी जो है वो 25% कम है, तो कितनी कम होगी, 25 कम है, यानी कि 75 है, ठीक है। इस तरीके से हमने पहली और दूसरी संख्या निकाल ली है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी से अधिक है, ये तो हमें दिख रहा है, कितनी अधिक है पहले ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये 15 अधिक है। अगर 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, या फिर हम 90 में से 75 घटा के देखेंगे तो भी 15 आएगा, ठीक है। तो पहले हमने ये निकाल लिया कि ये कितनी अधिक है, ठीक है। अब जो अधिक का प्रतिशत है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें लिखना होगा कि कितनी अधिक है, 15 अधिक है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि किससे अधिक है, दूसरी संख्या से अधिक है, ठीक है। तो जिससे भी अधिक है, तो यानी दूसरी संख्या कितनी है, 75 है, उससे भाग करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि किससे अधिक है, दूसरी संख्या से अधिक है तो नीचे भाग 75 से ही करना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देना है, ठीक है। अब देखिए 15 से मैं दोनों को काट सकता हूँ, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से इसको 100 को काटेंगे तो 20 पे कटेगा,
यानी कि कितने प्रतिशत अधिक आ गया, 20% अधिक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 25% कम है। यदि तीनों की आय का योग 15,900 रुपये है तो बी की आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए और बी लिख लेते हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से अधिक है। तो बी की आय कितनी है वो तो हमें पता नहीं है, तो हम इसे 100 मान लेंगे। ठीक है, अब बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि इसमें 20 बढ़ा देंगे तो यानी 120 ए की आय हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे और इसे काट के छोटा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसे 20 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा और इसे 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ए और बी की आय का अनुपात लिख लिया। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि बी की आय सी की आय से 25% कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी लिख लेंगे पहले। अब देखिए जो बी की आय है वो सी की आय से कम है, तो सी की आय कितनी है, 100 मान लेंगे और इससे 25% कम है, यानी कि 25 कम है तो कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। ठीक है, यानी बी की आय 25 कम है और दोनों को अनुपात में ले लेंगे। इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो इसे छोटा कर लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसे 25 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि बी और सी के आय का अनुपात 3:4 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी की जो आय है उन दोनों का अलग अलग अनुपात की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करना होगा, तो क्या करेंगे, 3 का गुणा 5 में कर देंगे और 5 का गुणा 3 में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 का गुणा कर देंगे और इसमें 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा 3 से किया है तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे। और देखिए दोस्तों अगर हमने इसका गुणा 5 से किया है तो इसका गुणा भी 5 से करना होगा। ठीक है, अनुपातों में ऐसे ही होता है, अगर गुणा करना है तो दोनों को समान संख्या से गुणा करना होता है। ठीक है, इसको 5 से किया है तो इसको भी 5 से, इसको 3 से किया है तो इसको भी 3 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बी की आय 15 हो गई है और सी की कितनी हो गई है, 20 हो गई है। ठीक है, अब इन तीनों का अनुपात एक बार मिला के लिख लेते हैं, क्योंकि बी की आय हमने बराबर कर ली है। तो ए की कितनी है, 18 है। ठीक है, यहाँ से 18 लिख लिया, बी की कितनी है, 15 है और सी की 20 है। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको एक बार अलग से लिख लेना है। देखिए यहाँ पे अनुपात में हमारे पास तीनों की आय आ गई है। ठीक है, लेकिन रुपयों में नहीं आई है अभी। तो देखिए यहाँ पे यदि तीनों की आय का योग 15,900 रुपये है। ठीक है, रुपयों में हमें तीनों की आय का योग दिया हुआ है और अनुपात में हमें तीनों की आय का योग निकालना पड़ेगा। तो तीनों को जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों की आय का योग 53 आ जाएगा। ठीक है, 18 और 15 को जमा करेंगे तो 33, 33 और 20 53 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अनुपात में है तो मैं इसको यूनिट लिखूंगा। ठीक है, जब भी अनुपात की वैल्यू होगी तो उसको यूनिट में लिखते हैं। तो यानी तीनों की आय का योग कितना है, 53 यूनिट है। ठीक है, और रुपयों में कितना है, 15,900 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम आमने सामने लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए बी की आय कितनी है हमसे ये पूछा जा रहा है। तो बी की आय अनुपात में तो हमें पता है लेकिन रुपयों में नहीं पता। तो बी की आय 15 यूनिट है, 53 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है, हमें 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसे 1 यूनिट बना लेंगे, 53 को 53 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। और दूसरी तरफ भी 53 से भाग करना होगा क्योंकि हमने इस तरफ भाग किया 53 से। तो देखिए दोस्तों ये जो 159 है ये 53 का 3 गुना होता है। ठीक है, तो 53 से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये 3 पे कटेगा और ये 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 300 रुपये, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू हमने निकाल ली है। हमें कितने अनुपात की निकालनी है, बी की आय 15 अनुपात है। ठीक है, तो हमें 15 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे 15 से गुणा करके हम इसे 15 अनुपात यानी 15 यूनिट बना लेंगे। ठीक है, अगर इस तरफ 15 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, यानी कि बी की आय कितनी आ गई है, 4,500 रुपये
तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि लंबाई में 15% की वृद्धि की गई है और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, दोनों में वृद्धि की जा रही है। तो हम यहाँ पे देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। आपको यहाँ पे ये ट्रिक ध्यान रखनी है, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई और भाग कर देंगे इसे 100 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 और 20% की वृद्धि हो रही है, तो x और y हम 15 और 20 को मान लेंगे। ठीक है, तो x को मैंने 15 मान लिया, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे और y 20 को मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x y यानी कि इन दोनों का गुणा करना है, तो 15 गुणा 20 और भाग कर देंगे इसे 100 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 20 से यदि मैं 100 को काटूंगा तो ये 5 पे कटेगा। ठीक है, और 5 से 15 को काट दूंगा तो 3 पे कटेगा। ठीक है, यानी कि 3 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों को जमा करेंगे तो 20 जमा 15 यानी 35 आ जाएगा। अब इस 35 में 3 और जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 38% आ जाएगा। यानी कि हमें सीधा पता लग गया कि उसके क्षेत्रफल में 38% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस ट्रिक से बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं। यदि किसी परीक्षा में 70% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं। ठीक है, यानी कि लड़कियां कितनी है, 55%। तो पहले इसे लिख लेंगे यहाँ पे। सभी छात्र जो होते हैं वो 100% होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें से लड़कों का प्रतिशत बताया गया, यानी कि बॉयज़ का, कि 45% लड़के हैं। ठीक है, तो लड़कियां यानी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 100 में से 45 घटा देंगे तो 55% हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगाऊंगा, इनका अनुपात ले लूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इनका अनुपात ले लिया, तो इसे काट के छोटा कर लेंगे, 5 से काट देंगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आ गया 9:11। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में 70% लड़के पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि फेल हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सभी छात्रों में से 70% लड़के पास हो गए हैं, ठीक है, तो फेल कितने लड़के हुए हैं, 30% हुए हैं। तो यानी पहले हमें लड़कों की संख्या लेनी होगी कुछ। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे इनमें दोनों में मैं 0 लगा देता हूँ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 90 लड़के हैं, ठीक है, विद्यालय में, और लड़कियां कितनी हैं, 110 हैं। ठीक है, ताकि हमें प्रतिशत निकालने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए 70% लड़के पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 30%। तो मैं क्या करूँगा, इसका 30% निकाल दूंगा सभी लड़कों का। 90 लड़के हैं, 90 लड़कों में से 30% लड़के फेल हुए हैं, तो देखिए अगर इसका 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे निकालेंगे, 90 को 30% से गुणा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 का 30% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 9 तिया 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 80% लड़कियां पास हुई हैं। ठीक है, तो फेल कितनी हुई है, 20%। तो यहाँ पे 110 का 20% निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे गुणा कर देंगे 20% से, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके आप निकाल सकते हैं, 110 को 20% से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि कितने लड़के फेल हुए हैं, 27, और लड़कियां 22 फेल हुई हैं। ठीक है, तो इन दोनों की संख्या को जमा कर लेंगे तो कुल छात्र आ जाएंगे कि कितने छात्र फेल हुए हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि इसको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखना होता है कि कितने छात्र फेल हुए हैं, 49। ठीक है, और इसे कुल छात्रों की संख्या से भाग करना होगा। तो कुल छात्र कितने हैं, 90 लड़के हैं और 110 लड़कियां हैं। ठीक है, दोनों को जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यानी कि इसे कुल छात्रों की संख्या से भाग करना होगा। ठीक है,
और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करना होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 2 से इसे काटेंगे तो पहले ये 2 पे कट जाएगा और फिर 4 पे कट जाएगा, ठीक है। और एक शेष बचेगा तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे और 5 आ जाएगा, यानी कि कितने प्रतिशत छात्र जो है वो फेल हुए हैं, 24.5% छात्र, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।